महाभारत युद्ध में पांडवों और कौरवों ने कब किस योद्धा का छल से वध किया। महाभारत का युद्ध इतिहास में काफी प्रसिद्ध है। बताया जाता है कि महाभारत के युद्ध में कौरवों और पांडवों ने आपस में मिलकर महाभारत युद्ध में पालन किए जाने वाले कुछ नीति नियमों का निर्धारण किया था। इन नियमों का कौरवों और पांडवों ने दोनों को युद्ध के दौरान ध्यान रखना था। महाभारत युद्ध शुरू होने से कुछ दिनों बाद तक तो इन नीति नियमों का पालन हुआ, लेकिन आपको बता दें कि बाद में इन नियमों को कई बार तोड़ा गया और छल का सहारा लेकर अनेक योद्धाओं की हत्या की गई। आइए हम आपको बताते हैं कि महाभारत युद्ध में कौरवों या पांडवों में से किसने कब और किस योद्धा का छल से वध किया। शिखंडी को आगे कर भीष्म को हराया। महाभारत युद्ध के शुरुआत में कौरवों के पक्ष से भीष्म पितामह सेनापति थे। भीष्म पांडवों की सेना पर काफी भारी पड़ रहे थे, जिससे पांडवों की सेना में हड़कंप मच गया था। तब अर्जुन ने भीष्म को हराने के लिए छल का सहारा लिया था। अर्जुन ने शिखंडी को अपने रथ पर अपने आगे खड़ा करके भीष्म से युद्ध करना शुरू किया। भीष्म को इस बात की जानकारी थी कि शिखंडी का जन्म स्त्री के रूप में हुआ है और वह पूर्व जन्म में भी स्त्री था। भीष्म का यह संकल्प था कि वह स्त्री पर बाण नहीं चलाएंगे। इसी बात का अर्जुन ने लाभ उठाया। भीष्म अर्जुन पर वार नहीं कर सके क्योंकि अर्जुन के आगे शिखंडी खड़ा था और इस तरह अर्जुन ने भीष्म को युद्ध में पराजित कर दिया, जिससे वे वानों की सैया पर चले गए और कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। कौरवों ने किया अभिमन्यु का वध। महाभारत युद्ध के आरंभ होने से पूर्व युद्ध का यह नियम बनाया गया था कि एक योद्धा से एक ही योद्धा युद्ध करेगा। कोई तीसरा योद्धा युद्ध कर रहे दो योद्धाओं के बीच नहीं आएगा। लेकिन सबसे पहले कौरवों ने ही इस नियम को तोड़ दिया। जब अभिमन्यु अकेला चक्रव्यूह में फंस गया था तो कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी आदि योद्धाओं ने मिलकर अभिमन्यु का वध कर दिया। इसके साथ ही युद्ध के नियमों का उल्लंघन होना शुरू हुआ। सात्यकी ने किया भूरिश्रवा का वध। भूरिश्रवा एक महान योद्धा था जिसने महाभारत युद्ध में कौरवों का साथ दिया था। सात्यकी अर्जुन का शिष्य था। वह पांडवों के पक्ष से युद्ध कर रहा था। कुरुक्षेत्र में जब सात्यकी और भूरिश्रवा दोनों आपस में मल्ल युद्ध कर रहे थे तब भूरिश्रवा ने सात्यकी को उठाकर जमीन पर पटक दिया था और जब वह सात्यकी का वध करना चाह रहा था उसी वक्त अर्जुन ने दूर से ही तीर चलाकर उसका हाथ काट दिया। अर्जुन के द्वारा इस प्रकार युद्ध के नियम तोड़ने पर भूरिश्रवा बहुत नाराज हुआ और वह उपवास लेकर वहीं बैठ गया। सात्यकी ने इस बात का फायदा उठाकर भूरिश्रवा का वध कर दिया। पांडवों ने छल से किया था गुरु द्रोणाचार्य का वध। भीष्म पितामह के बाणों की सैया पर चले जाने के बाद द्रोणाचार्य को कौरवों का सेनापति की जिम्मेदारी दी गई थी। जब युद्ध में द्रोणाचार्य को हराना पांडवों के लिए कठिन हो रहा था तब भीम ने अश्वत्थामा नामक एक हाथी का वध करके यह शोर मचा दिया कि मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम भी अश्वत्थामा था। इससे वे संदेह में पड़ गए। जब द्रोणाचार्य ने इस संबंध में युधिष्ठिर से पूछा तो उन्होंने भी इस बात को घुमा फिराकर कहा। युद्ध के शोर में द्रोणाचार्य युधिष्ठिर की पूरी बात को ठीक से नहीं सुन सके, लेकिन उन्हें यह बात सच लगा कि मेरा पुत्र मारा गया है। पुत्र शोक में द्रोणाचार्य ने अपने हथियार रख दिए और अपने रथ से उतरकर जमीन पर बैठ गए और ध्यान करने लगे। इसी का नाजायज फायदा उठाकर पांडवों का सेनापति धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। अर्जुन ने छल से किया था कर्ण का वध। महाभारत युद्ध के लिए यह नियम बनाया गया था कि जो योद्धा अपने रथ पर सवार न हो या शस्त्र विहीन हो उसके साथ युद्ध नहीं किया जाएगा। लेकिन जब महाभारत युद्ध के दौरान कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया था और कर्ण अपने रथ का पहिया निकालने के लिए रथ से नीचे उतर गए, उसी स्थिति में अर्जुन ने उनका छल से वध कर दिया। उस समय कर्ण के पास शस्त्र भी नहीं था। भीम ने किया दुर्योधन का छल से वध। महाभारत युद्ध के अंतिम दिन दुर्योधन का वध भी पांडवों ने छल पूर्वक ही किया था। जब कौरवों की सेना नष्ट हो गई तब महाभारत युद्ध के अंतिम दिन भीम और दुर्योधन में निर्णायक गदा युद्ध हुआ। इस युद्ध में गदा का प्रहार कमर से ऊपर करने का नियम था। गदा युद्ध के नियमों के अनुसार योद्धा कमर के नीचे वार नहीं कर सकते, लेकिन श्री कृष्ण के संकेत पर भीम ने इस नियम को तोड़ते हुए अपनी गदा से दुर्योधन के कमर के नीचे दुर्योधन की जांघ पर वार करना शुरू कर दिया। जांघ पर वार होने से दुर्योधन पराजित हो गया। वहीं तड़पते हुए दुर्योधन के प्राण निकल गए। इस तरह पांडवों ने दुर्योधन का वध भी छल पूर्वक किया। अश्वत्थामा ने भी तोड़ा युद्ध का नियम। महाभारत युद्ध का एक नियम यह भी था कि रात्रि में कोई युद्ध नहीं करेगा और न ही किसी पर कोई वार करेगा, लेकिन इस नियम को अश्वत्थामा ने तोड़ा था। दुर्योधन ने मरने से पहले अश्वत्थामा को कौरवों का अंतिम सेनापति बनाया। उस समय कौरवों के पक्ष से अश्वत्थामा के अतिरिक्त केवल कृतवर्मा और कृपाचार्य ही जीवित बचे थे। अपने पिता द्रोणाचार्य और मित्र दुर्योधन की छल से हत्या के कारण अश्वत्थामा अत्यंत क्रोधित था। वह रात के अंधेरे में ही पांडवों के शिविर में घुस गया और धृष्टद्युम्न युद्धामन्यु के अलावा द्रौपदी के
पांचों पुत्रों का वध कर दिया। अर्जुन ने किया था छल से जयद्रथ का वध। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की चक्रव्यूह में हत्या करने वालों में दुर्योधन का जीजा जयद्रथ सबसे बड़ा दोषी था। जयद्रथ को अपने पुत्र अभिमन्यु का हत्यारा मानकर अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली कि अगले दिन सूर्यास्त होने तक मैं जयद्रथ का वध नहीं कर सका तो आत्मदाह कर लूंगा। अगले दिन शाम होने वाली थी और तब तक अर्जुन ने जयद्रथ का वध नहीं कर सका था और ऐसा लग रहा था कि वह जयद्रथ को शाम होने तक वध नहीं कर सकेगा। ऐसे में श्री कृष्ण भगवान ने अपनी माया से सूर्य को ढक दिया, जिसके चलते चारों तरफ अंधेरा छा गया। अंधेरा देखकर कौरवों को लगा कि सूर्यास्त हो चुका है। उस वक्त खुशी में जयद्रथ, जिसे कौरवों की सेना ने छुपा कर रखा था, वह अर्जुन के सामने आ गया। उसके बाद श्री कृष्ण की माया से आकाश में पुनः सूर्योदय हो गया। ऐसे में श्री कृष्ण के संकेत पर अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर डाला। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।